Good morning, children. Welcome in your maths class. Today, we will learn about square roots. In our previous class, we had already found how to solve a square of any given number. Okay, so let's move on a new topic, a square root. There are two main processes by the help of which we find the square root. First one is prime factorization method. Okay, it is same as you find LCM of any given number. So let's see what we have to do. 100 is given, you have to find the square root of 100. Okay, so first find the prime factorization of 100. We get 22555. इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसका पेयर बनाएंगे. पेयर डेट मीन्स जो स्क्वायर रूट निकालना था हमें इसका पेयर बनाना है. एज 2 कितने बार है, 2 बार है, तो इसका एक पेयर. और आगे और भी नंबर्स होते तो उनके भी पेयर्स बना दो जो पेयर बन सकते हैं. अब पेयर 2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 2, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5. सो मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 व्हाट वी गेट 10. सो 100 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 100. ठीक है, मतलब कि 100 का आप स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है. ऐसे ही क्वेश्चन भी 1008 था, इसका हमने ऐसे एलसीएम निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका. उसके बाद हम इसको लिख देंगे और देखेंगे कि इसके पेयर बन रहे हैं कि नहीं. लेट्स सी, एक पेयर 2 3, बट 7 के साथ कोई पेयर नहीं है. ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होता है जब उसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, पेयर करते हैं. कोई भी एक पेयर नहीं बना, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, सो ये जो 1008 था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लेट्स मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड so the question became perfect square, and also find the square root of perfect square, so of 10. That means you have to find the smallest number जिसकी वजह से 2925 क्या हो, easily divide हो सके. So first we have to find a prime factorization of 2925. Here it is. Okay, after that we make a pair. 3 3 5 5 13. 13 का कोई पेयर नहीं बना. डैट मीन्स एक और 13 होता तो पेयर बन जाता इसका. तो हमें क्या करना है, डिवाइडेड क्वेश्चन पूछा. अगर मल्टीप्लाइड होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते ताकि ये पेयर बन जाता है, एक और 13 से. अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड होता तो हम एक और 13 मल्टीप्लाई करते तो ये पेयर बन जाता है इसमें मल्टीप्लाई करने से. लेकिन हमें क्या करना है, डिवाइड. मतलब इस पूरे नंबर को अगर 13 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना. सो लेट्स सी. सो यहाँ लिखे हमने वी सी डेट द प्राइम फैक्टर 13 हैज़ नो पेयर. सो इफ़ वी डिवाइड 29 बाई 13 वी गेट, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 225. अब 225 परफेक्ट स्क्वायर है. अब किसका है, इसके लिए अब आप सॉल्व करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. 3 7 जो 21, 3 5 जो 15, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, 5 5. डैट मीन्स 225 किसका हो रहा है, ये 3 3 5 5. 3 पेयर बन गया तो एक बार, 5 पेयर बना तो मतलब एक बार. तो 5 3 15. तो 225 किसका स्क्वायर हुआ, 15 का. तो अब जो नंबर मिला हमें वो परफेक्ट स्क्वायर रूट फॉर्म कर रहा है. ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत से दिए रहते हैं. कभी आपको डिवाइडेड रहता है तो कभी मल्टीप्लाइड दिया रहता है. डिवाइडेड करना होगा तो जो रिमेनिंग बच रहा है जिसका कोई पेयर नहीं, आप उसको डिवाइड कर दोगे गिवन नंबर में. अगर मल्टीप्लाइड बोला होगा तो जो नंबर एक और मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मैथड. अगर बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है. तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगा के ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस मेथड से, दिखने में टफ है बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट. हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन.
पहले जो भी नंबर हमारे पास दे रखा गया हो, जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर का हम पेयरिंग करेंगे, वो भी जो लास्ट एंड जो वंस डिजिट पे है उसका। यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, यू मे सी। हमें करना क्या होता है, मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू दिखा रही हूँ। जो भी नंबर हमें मिला होता है उसका हम पेयर बनाते हैं। पेयर किस साइड से, फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। अगर इवन है तो पूरा पेयर बन जाएगा, ऑड नंबर है तो एक छूट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया ये। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसा नंबर हम सोचते हैं सॉल्व करने के लिए जो जिसका स्क्वायर करने पे 7 या 7 से कम आए। तो हमें इसके पहले हमें सबका स्क्वायर याद होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 करेंगे तो वो 7 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि हम इसमें कंसिडर नहीं कर सकते। सो 7 से कम किसका स्क्वायर होता है, 2। सो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4। ओके, लेट्स सी करना क्या है इसमें। 2 को यहाँ भी लिखेंगे क्वेश्चन में, और 2 को यहाँ भी लिखेंगे जस्ट इसके नीचे, ठीक है। दोनों को एक साथ, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे भी लिखना है और वे इसके नीचे भी लिखना है। फिर करना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, जैसे नॉर्मल डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 4 इट्स बिकम 3, और इन दोनों को हमें ऐड करना है, 2 + 2 इट्स बिकम 4, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, हमें ये 84 साथ में उतारना है। साथ में इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमने इसलिए पेयर बनाया है कि इसके आगे जो भी चीज़ें सॉल्व होंगी उसे हम एक साथ लिखेंगे। तो 84 नीचे आ गया, इट्स बिकम 384, और ये 2 को ऐड करके हमने 4 लिख दिया। अब हमें देखना ये है 4 के साथ यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना उसी के साथ हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, इट्स ऑलरेडी रिटन इन दिस रूल, ओके। तो हमें कोई ऐसा नंबर लाना होगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 4 आता हो। और कल मैंने स्क्वायर वाले में पढ़ाया था, लास्ट में 4 किस किस टेबल में आता है, किसके स्क्वायर में आता है, एक 2 होता है और एक 8 होता है। तो लेट्स चेक, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 84 आ रहा है, जबकि 384 है। सो 2 तो नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमें नहीं स्क्वायर हो याद होता तो हम 3 से करते, 4 से करते, 5 से करते, लेकिन हमें पता है 2 और 8 के लास्ट में आता है। सो लेट्स ट्राई विथ 8, ठीक है। 8 यहाँ रखोगे तो 8 यहाँ भी रखना है, इट्स कंपल्सरी। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 8 by 8 व्हाट यू गेट, 64, 6 as carry, 8 4s are 32, 32 + 6 इट्स बिकम 38, इट्स गिव यू 384। तो आप 384 लिख दो, रिमाइंडर है 0, और हमारा क्या बचा क्वेश्चन 28। सो जो यही हमारा आंसर है, ये जो क्वेश्चन आया है हमारा स्क्वायर रूट का, वही हमारा स्क्वायर रूट है जो गिवन नंबर्स है। तो करना क्या हुआ, लेट्स सी। फर्स्ट आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करोगे जो जिसका स्क्वायर करो तो आपके इस नंबर से कम आए या इसके बराबर आए, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर करते क्या है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ भी लिखोगे और यहाँ भी लिखोगे। तो यहाँ तो ऐड करना है, ठीक है, और ये दोनों जो नंबर मिलेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग नंबर्स को आप ऐसा उतार दोगे। फिर हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है, इसके बाद ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे सेम मल्टीप्लाई करने पे हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस मिल जाएं जो अगर आ रहे हैं, जो वैल्यू दी हुई हैं। नहीं, ये हमारा तब का था जब हमारा रिमाइंडर 0 आए। कुछ क्वेश्चंस अभी आगे ऐसे भी हैं जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो आप इसको आगे बढ़ते चलते हो, तब तो डिवाइड करते चलते हो, ठीक है। जैसे हमारे मैक्सिमम डिवाइड्स में भी होता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो फुल डिविजिबल नहीं होते हैं, इज़न्ट इट, वैसे ही। तो लेट्स सी, यहाँ पे ये आ गया, हमें 28 एज आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, पेयर करेंगे इस साइड से, 21 का हो गया, 79 का हो गया। अब कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो 79 से कम आए या 79 के बराबर आए। सो 6 6 = 36, 7 7 = 49, 8 8 = 64, 9 9 = 81, 9 9 = 81 which is greater than 79, so we consider 8, 8 8 = 64. If we subtract this we get 15, फिर 21 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8 किया तो यहाँ भी 8 करना ही करना है, तो 8 8 क्या हो गया 16, तो ये बचा 16। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लाएं जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर मिल जाए।
लास्ट में 1 है और 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है बताया था मैंने कल, 1 के और 9 के। तो 1 करेंगे तो 161, तो ये 161 से तो बहुत बड़ा है। सो लेट्स ट्राई विथ 9, फिर 9 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 9 यहाँ किए तो 9 यहाँ भी करना है, इट्स कंपल्सरी। 9 9 से 81, 6 9 जा 54 प्लस 8 62, 9 1 9 प्लस 6 15, 1521 मिल गया हमें, जो ये हमारा नंबर था। सो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे एंड यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और जो रिमेनिंग ये जो वैल्यू आई है हमारी वही इस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो ये होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस। ठीक है, एक और बार रिवीजन कर देते हैं। 79 से कम ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर है, तो हम 8 आ रहा है तो 8 यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, 64, उसके बाद सेम नंबर यहाँ भी लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो नंबर आ जाए इससे छोटा आ जाए, इससे बड़ा नहीं आना, बिकॉज जो कंडीशन यहाँ पे था वो यहाँ पे भी लगेगा। तो हमने सॉल्व किया, तो हमने शॉर्ट ट्रिक बताया कि आपको पता होना चाहिए 1 किसके किसके टेबल में आता है। कल मैंने इसलिए लर्न करने को बोला था आपको, तो आप याद रहेगा कि 9 के टेबल में आता है 1, तो आप तुरंत चेक कर लोगे। अदरवाइज आप एक बार 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 ऐसे करते जाओगे। ओके, सो 9 के टेबल में मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 0 एंड 89 एज अवर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, दैट मीन्स जो डेसिमल्स नंबर दिए हैं आपको उनको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है जैसे हमने अभी लॉन्ग डिवीज़न मेथड में किया था वैसे ही। इसमें करना क्या होता है, जो डेसिमल्स है ना, डेसिमल उसके पहले वाले को आप वही फॉलो करोगे जो रूल था, राइट टू लेफ़्ट, यहाँ से उसका पेयर करोगे, लेकिन डेसिमल पार्ट के बाद वाले नंबर को यहाँ से आप पेयर करोगे। ठीक है, डेसिमल के पहले वालों को इस साइड से करोगे पेयरिंग और डेसिमल के बाद वाले को इससे पेयरिंग करोगे। और इस साइड पेयरिंग करते हुए कोई नंबर बच जा रहा है, जैसे पेयर ना हो रहा हो, जैसे 8 4 3 दिया रहता पॉइंट के बाद, तो ये पेयर बन गया। ये नहीं बन पाया तो आप एक और 0 बढ़ा के इसको पेयर बना सकते हो। ओके, यही तीनों रूल में लिखा हुआ ये रूल है जिसके थ्रू हम डेसिमल्स के स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सो लेट्स सी, 51 पेयर बना लिया हमने, पॉइंट है यहाँ पे। 51 से छोटा कौन किसका स्क्वायर आता है? 7 7 जब 49, 7 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ, एंड इट्स बिकम 49। आफ्टर दैट वी सब्ट्रैक्ट इट, वी गेट 2 एंड दिस 84 कम हियर। 7 7 14 14। अब हम ऐसा नंबर लेंगे 1 4 के साथ जिसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए। तो 4 है, किस किस टेबल के लास्ट में 4 आता है? एक 2 और एक 8। तो फर्स्ट ट्राई विथ 2। If you multiply 2, what we get? 2 to the 4, 4 to the 8, 2 and 2, it's give you 284. So यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे एंड 2 यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये सेम प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मैथड था, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, बार लगाने के लिए डेसिमल के पार्ट्स वाले को पूरी वही फॉलो करेंगे रूल जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मैथड में पहले था, और डेसिमल के पार्ट जो डेसिमल पार्ट्स हैं उनको फॉलो करने के लिए हमें लेफ़्ट टू राइट चलना पड़ेगा, और जो पेयरिंग नहीं हो रहेंगे वहाँ पे हम 0 कंसिडर कर लेंगे। ओके, लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। इसके यहाँ वाले को पेयरिंग ऐसे करेंगे, 30 फिर 9 बच जा रहा है और इसके बाद वाले को ऐसे पेयरिंग कर लिया। लेट्स सी, 9 3 3 ज़ा 9, इट्स 0 6। ओके, ये प्लस कर लिए, ये माइनस कर लिए। अब इस 30 को उतार दिया तो आप 6 के साथ कोई भी नंबर लोगे, इट्स ऑलवेज गिव यू ग्रेटर देन 30। 30 से बड़ा आएगा ना, तो अब हम क्या करेंगे, 2 5 को भी उतारें। तो ऐसे हम डिवाइड में भी करते थे ना, जब साथ में 2 नंबर को उतारना होता तो हम 0 पुट करते थे, तो यहाँ पे भी 2 नंबर को साथ में उतारना है, सो वी पुट 0। अगर हमने यहाँ 0 पुट किया तो हमें यहाँ भी 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 पुट कर लिया। ओके, उसके बाद देखते हैं 60 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको सॉल्व करने पे आ जाए? लास्ट में 5 है और लास्ट में 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 के। सो लेट्स ट्राई विथ 5। 25 6 5 30, वी गेट द रिक्वायर्ड नंबर 3025। तो पॉइंट ये है, पॉइंट यहाँ लगा देंगे 5। सो दिस नंबर square root of this number gives 30.5 and it's our required answer. Okay, that's all. Thank you.